और बात चल गई कि क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, प्रधानमंत्री पद से संन्यास लेंगे, क्या साइडलाइन होंगे। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। सितंबर 2025 की 17 तारीख, उस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे। 2025 सन की ही 11 तारीख, उस दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक श्रीमान मोहन भागवत जी वो भी 75 साल के हो जाएंगे। तो एक हर्षोल्लास की लहर पूरे देश में कल शाम से दौड़ रही, जब से मोहन भागवत जी का ये बयान सबके सामने आया। तो आप सब खुश हो जाइए, क्योंकि भारत की आत्मा के, भारत के संविधान के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जाने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गर, मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक बड़ी चर्चाएं चल रही हैं, पूरे राष्ट्रव्यापी एक चर्चा है। आप सोशल मीडिया पर देखें या मीडिया, सभी जगह मीडिया में कहीं दबी छुपी है और सोशल मीडिया में इसको बड़े खुले तरीके से इस बात को किया जा रहा है। चर्चा ये है कि क्या सितंबर के महीने के अंदर देश में कोई बड़े बदलाव होंगे। चर्चाएं ये है कि क्या सितंबर का महीना देश की राजनीति के अंदर कोई बड़ी हलचल लेकर के आएगा, कोई बड़े उसके अंदर परिवर्तन होंगे। दरअसल जिक्र इसलिए कि सितंबर 2025 की 17 तारीख, उस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे। और सितंबर की ही 2025 सन की ही 11 तारीख, उस दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक श्रीमान मोहन भागवत जी वो भी 75 साल के हो जाएंगे। यानी कि देश के दो दिग्गज, एक राष्ट्र चलाने वाले यानी कि देश के प्रधानमंत्री और दूसरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, आज के अगर कहें तो संचालक कह दूं, उनको चलाने वाले वही हैं, मोहन भागवत साहब। अभी मोहन भागवत जी ने 2 दिन पहले एक बयान दिया, उससे बड़ी चर्चाएं तेज हो गई। हालांकि चर्चाएं ये बहुत दिन से थी, चर्चाएं तो ये लोकसभा चुनाव के अंदर भी शुरू हुई थी। और एक जो चर्चा शुरू हुई वो मोहन भागवत के इस बयान से हुई कि 75 साल का होने पर, यानी कि जब शॉल लोग फैलाने लगे तो फिर औरों को मौका देना चाहिए। मैं जब मर जाऊंगा तब भी पहले लोग पत्थर मार के देखेंगे कि सचमुच मर गया। मग ते असं म्हणाले 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूं। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। और यहीं से चर्चा शुरू हो गई। और तमाम, चाहे वो सोशल मीडिया पर जो एक्टिविस्ट हैं, चाहे वहाँ पर एंकर्स हैं अपनी बात कहने वाले, और चाहे मीडिया पर लोग हों, एक बात शुरू कर दी और बात चल गई कि क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, प्रधानमंत्री पद से संन्यास लेंगे, क्या साइडलाइन होंगे। क्या मोहन भागवत भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ छोड़ देंगे। हालांकि अगर चाहे सियासत कहें और चाहे संघ कहें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में ये कहीं नहीं है उसके अंदर की सेवा की, यानी कि सेवा का कार्य है, वो कहीं नहीं लिखा गया कि उस सेवा की उम्र कोई निश्चित है। ना 75, ना 80, ना 85, ना 90, जहाँ तक आप चाहें कर सकते हैं। ना ही राजनीति के अंदर, सियासत के अंदर कोई उम्र है कि आपको इस उम्र के बाद सियासत छोड़ देनी चाहिए। लेकिन एक क्राइटेरिया फिक्स हुआ 2014 में, जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात से चल करके और देश की राजनीति में आ रहे थे, तो उन्होंने क्राइटेरिया शुरू किया और वो ये था कि 75 साल का होने पर सियासत से अलग हो जाएं। और इस लाइन के अंदर देश के तमाम दिग्गज रहे। लाल कृष्ण आडवाणी रहे, मुरली मनोहर जोशी रहे, यशवंत सिन्हा रहे, अरुण शौरी रहे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इसके अंदर आए। बहुत बड़े बड़े दिग्गज ऐसे हुए कि जो एकदम से मेन स्ट्रीम की राजनीति से दूर हो गए, बाहर चले गए। और 2014 के बाद चलें तो फिर 2024-25 आज तक ऐसे कई वाक़े सामने आए, ऐसे कई मौके आए कि जब 75 साल की उम्र होने वाले लोगों को राजनीति से जबरन संन्यास दे दिया गया, उनको साइड कर दिया गया। हालांकि कुछ नाम इसके अंदर हो सकते हैं, चाहे वो हरियाणा लें और चाहे पूरा देश लें, कुछ नाम हो सकते हैं कि जो आज भी हों, लेकिन अमूमन मोटे मोटे तौर पर जो हुआ कि जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिनकी एज 75 होती गई, वो साइड लाइन होते चले गए। इधर पिछले दिनों एक बयान और आ गया देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का।
अमित शाह ने कहा कि रिटायरमेंट की उम्र सबकी फिक्स है, मेरी भी होगी और उसके बाद में मैं बागवानी करूँगा। आपने सुना होगा वो बात भी उनकी। और यहीं से एक चर्चा शुरू हो गई, जैसे बाँछें खिलनी शुरू हो गई देश के अंदर। विपक्षी नेता भी कहने लगे कि भाई अब तो मोदी जी संन्यास लेंगे, मोदी जी छुट्टी करेंगे, मोदी जी राजनीति से दूर होंगे, मोहन भागवत भी जाएंगे। मैं आगे बढ़ूँ, आपको पहले बताता हूँ किन किन नेताओं ने क्या कहा। सबसे पहले आप पवन खेड़ा को सुनिए। सोशल मीडिया एक्सपर्ट ट्वीट भी किया और अपनी बात भी कह रहे हैं पवन खेड़ा। आप सुनिए पवन खेड़ा को। तो एक हर्षोल्लास की लहर पूरे देश में कल शाम से दौड़ गई जब से मोहन भागवत जी का ये बयान सबके सामने आया। तो आप सब खुश हो जाइए, क्योंकि भारत की आत्मा के, भारत के संविधान के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जाने वाले हैं। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत। तो ये मिस्टर पवन खेड़ा कह रहे हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन 2014 का नारा था प्रधानमंत्री मोदी का, अब पवन खेड़ा कह रहे हैं अच्छे दिन आने वाले हैं। अब आगे चलते हैं तो पवन खेड़ा के बाद में सामने आए सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी वाले। सौरभ भारद्वाज ने भी कहा कि एक उम्र फिक्स होनी चाहिए, एक उम्र फिक्स हुआ करती है। सौरभ भारद्वाज भी कह रहे हैं कि हालांकि कोई सियासत के लिए नहीं है, लेकिन हर पेशे के अंदर एक उम्र है, तो फिर सियासी आदमी को भी रिटायर होना चाहिए। इधर चल रहा था तो फिर सामने प्रियंका जी भी आई, उन्होंने भी अपनी बात कही। शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली नेत्री ने, उन्होंने भी कहा कि प्रधानमंत्री जी शायद अब इस्तीफा देंगे, राजनीति से वानप्रस्थ की तरफ जाएंगे। तो यानी कि तमाम ये सियासी विपक्षी नेता हैं जिनकी बाँछें खिलनी शुरू हुई कि अब मोदी साइड होंगे। लेकिन अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि ये सिर्फ कपोल कल्पना है। भले ही सारी बातें नहीं हों, लेकिन इसके बावजूद भी आप इस बात को निश्चित तौर पर मान लें कि अभी कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी और नहीं, जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक वो राजनीति से अलग नहीं होंगे, और राजनीति से अलग उनको भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कर सकती। और इवन भारतीय जनता पार्टी नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी उनको इससे अलग नहीं कर पाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। बड़ा पुराना एक चर्चा हो रही थी मेरी एक बुजुर्ग नेता से, भारतीय जनता पार्टी में ही है, सेंटर लेवल के, केंद्र लेवल के, और आजकल वो उसी लाइन में है जिसके अंदर कहा जाता है कि वो वानप्रस्थ वाली लाइन। तो भारतीय जनता पार्टी में तो उसको स्पेशल नाम दिया गया है मार्गदर्शक मंडल। वो सीनियर नेता हैं, वो भी मार्गदर्शक मंडल में जा चुके हैं। अपना एक संस्मरण मुझे बता रहे थे, मेरी उनसे बात हो रही थी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की समय की वो राजनीति में थे, और जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए थे वो दूसरी विचारधारा से आए थे। बता रहे थे कि उनको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि एक बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संचालक हैं या जो बड़े उनके लोग हैं उनसे आप मिल आइए जा कर के। उन्होंने कहा कि नागपुर तो जाना हो नहीं पाएगा। तो वाजपेयी जी ने सलाह दी, आप ठीक है नागपुर मत जाइए, आप झंडेवालान होके आ जाइए। वो बताते हैं कि वो झंडेवालान गए, जिन प्रचारक से वो मिल करके आए तो उनको देख करके उनकी बिल्कुल एकदम से जो सियासत का तरीका था बड़ा चेंज हो गया। वाजपेयी जी से जा कर के उन्होंने कहा कि आप तो कुछ और बता रहे थे, आपका अनुभव पता नहीं आप क्या बता रहे थे, लेकिन वो तो बड़ा ही साधारण और बड़ा ही नॉर्मल, एकदम से धरती से जुड़े हुए एक जो सन का बान हुआ करता, वो बता रहे थे मुझे कि उससे बुनी हुई एक चारपाई पर बिछी हुई एक पतली सी चादर, एक साइड पर टंगा हुआ छाता, नीचे पाँव में पहनने के लिए हवाई चप्पल, बिल्कुल साधारण से भी साधारण 3-4 जोड़ी कपड़े, और एक खाना बनाने के लिए जुगाड़, और कुछ वहाँ पर बर्तन, इसके अलावा वहाँ कुछ नहीं था। और वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े प्रचारक थे। अगर आज आप देखें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रचारक हैं उस स्थिति से कहीं बहुत आगे पहुंच चुके हैं। और ये परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है, ये सभी में हुआ करता है। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था और आज का जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चमचमाते दमदमाते बड़े बड़े कार्यालय हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, उसके अंदर जो प्रचारक जाया करते हैं या जो राज्यों के अंदर, जिलों के अंदर होते हैं, उनके पास तमाम आज सुविधाएं भी हैं। वो समय था जब साइकिल और अगर किसी के पास में मोपेड हो जाए, मैं जानता हूँ तिलक राज जी पलवल में हुआ करते थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर, मेरा बड़ा उनसे आत्मीय परिचय रहा था। वो मोपेड पर चला करते थे और मोपेड को बड़ा ये माना जाता था कि जाने क्या मिल गया। और आज की स्थिति जो आप देखते हैं तो बड़ी बड़ी आलीशान कारें वारें, सब कुछ, लाव लश्कर सब कुछ है।
और जब सत्ता होती है, पावर होती है, ताकत होती है और ऐश्वर्य ऐशो आराम होता है, तो फिर वो बड़े फैसले करने में रोक भी लिया करता है कई बार। आज अगर मैं ये कह दूं कि सत्ता, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। अगर सियासत के अंदर एक ऊंचे पायदान पर पहुंचना है तो भले ही माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की 3 बार सरकार तो बनी, 13 दिन 13 महीने और फिर एक 5 साल के लिए, लेकिन जो आज की भारतीय जनता पार्टी है, यानी कि मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी और पिछली भारतीय जनता पार्टी, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज अगर देखें तो सब कुछ मोदी के इर्द गिर्द है। आज की भारतीय जनता पार्टी में आप किसी RWA का प्रधान चुना जाना हो ना, किसी RWA का रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन, किसी गली मोहल्ले की RWO से ले करके और राष्ट्र के प्रधान यानी कि राष्ट्रपति तक का चुनाव, सभी के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के पास जो चेहरा है वो केवल मोदी है। और यानी कि सारा आभा मंडल मोदी जी के इर्द गिर्द है। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि मोदी जी को ये कहने वाली जो बात बताई जा रही है, अगर मोदी जी खुद चाहेंगे तो वो सियासत से दूर हो जाएंगे, अगर मोदी जी नहीं चाहेंगे तो उनको कोई जबरन कह नहीं सकता। और जबरन आप कहने का छोड़िए साहब, किसी में मादा भी नहीं है पूरी भारतीय जनता पार्टी में जो मोदी जी से ये कह सकें, क्योंकि आभा मंडल जो है उनका दमक रहा है पूरी तरह से। न केवल भारत बल्कि भारत के बाहर भी जो पहचान है, कभी जो कहा करते थे कि जो कांग्रेस के लोग कहते थे इंदिरा इज इंडिया या इंदिरा से भारत की पहचान, आज भारतीय जनता पार्टी की तो कम से कम और साथ साथ देश की जो पहचान बन गई वो मोदी से हो गई। अब बात आ जाती है कि क्या मोदी के लिए कुछ और बड़ा सोच करके क्या रिटायरमेंट दी जा सकती है। मैं आपको एक उदाहरण दे दूं कि रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो जब तक चाहेंगे तब तक रह सकते हैं, या तो कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो खासकर जो सियासी आभा मंडल है ये तभी चमकेगा जब मोदी जी ब्रांड होंगे, मोदी जब फेस होंगे, मोदी जब चेहरा होंगे। और इन हालात को देखते हुए भले ही आज तमाम बातें कही जा रही हों कि सितंबर के अंदर बड़ा बदलाव होगा, सितंबर में ये होगा, सितंबर में वो होगा, मोहन भागवत जी संन्यास लेंगे या नहीं, मोहन भागवत जी अपने स्थान पर किसी और को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सरसंघ चालक नियुक्त करेंगे या उनके स्थान पर कोई और ताजपोशी होगी या नहीं, ये मैं कह नहीं सकता। लेकिन कम से कम देश की सत्ता के अंदर कोई बड़े परिवर्तन की आहट मुझे कहीं कोई दिखाई पड़ती नहीं। देश की सत्ता के अंदर यानी कि जो सोच रहे हैं, जो हसीन ख्वाब संजो रहे हैं कि मोदी जी रिटायरमेंट होगी, तो मुझे लगता है ये ख्वाब केवल ख्वाब रहने वाले हैं। आप इस बात से कितना सहमत हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।